हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में कि किस तरीके से हम जो है कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। व्हाट इज कंपैरिजन ऑपरेटर? अब यहाँ पे कंपैरिजन से ही आप समझ सकते हो कि आपकी जॉब लग गई है गवर्नमेंट में और आपके दोस्त की जॉब नहीं लगी है गवर्नमेंट में, तो आप क्या करोगे? अपने आप को कंपेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ कि हाँ, मैं तो अच्छा था पढ़ाई में, मेरी जॉब लग गई, उसकी जॉब नहीं लगी है। या फिर हो सकता है आप अपने फ्रेंड को मनी के मामले में कंपेयर करो कि हाँ, उसके पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, मेरे पास बहुत कम पैसा है। तो या हो सकता है आप अपने आप को एज में कंपेयर करो कि वो मेरे से बड़ा है, वो मेरे से छोटा है, मैं उससे बड़ा हूँ या वो मेरे से छोटा है। तो कंपैरिजन का मतलब बेसिकली यही होता है, कंपेयर करना। अब कंपेयर किसके साथ करना है? कोडिंग लैंग्वेज में देखें कि यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू होगी। अब वैल्यू में कुछ भी हो सकता है नाम हो सकता है वहाँ पे आपके पास अर्थमेटिकल वैल्यू हो सकता है मैट्रिक्स हो सकता है आपके पास कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है एरे हो सकता है आपके पास ऑब्जेक्ट हो। तो हमको कोई भी चीज कंपेयर करनी है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यू। डन। तो हमारे पास कोई भी दो वैल्यू है, जस्ट लाइक मेरे पास इस हाथ में भी दो है और उस हाथ में भी दो है। तब मैं कैसे उसको वेरीफाई करूंगा कि ये और ये जो है वो बराबर है? मेरे को पता है दो और दो बराबर होते हैं, बट मैं कोडिंग में कैसे वेरीफाई करूंगा? तो उसके लिए मैं यूज करूंगा कंपैरिजन ऑपरेटर। डन। सिंपली हम समझ सकते हैं दो वैल्यू को कंपेयर करने करके ट्रू या फॉल्स रिटर्न देते हैं। डन। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है कि आपकी कोई भी दो वैल्यू है, उसको क्या करेगा? कंपेयर करेगा और उसका जो आउटपुट है वो ट्रू या फॉल्स देगा। जैसे हम 10th या 12th में हम प्री में पढ़ते हैं या मैथ में हम जो है वो बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, तो वहां पे हमको क्या करना होता है? सिद्ध करना होता है कि x की वैल्यू हम कुछ भी मान लेते हैं, y की वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं। डन। और उस प्रीमे को हम सोल्व करते हैं। उसी तरीके से हमारे पास दो चीजें हैं, यदि ये दोनों चीजें इक्वल है तो हमको ट्रू मिलेगा, यदि ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है तो हमको फॉल्स मिलेगा। सेम लाइक हम प्रोग्रामिंग में किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स है, जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेटर्स। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑपरेटर होता है, वो होता है इक्वल। डन। ये क्या करता है? वैल्यूज इक्वल है या नहीं है, मतलब वैल्यूज दोनों बराबर है या नहीं है। यदि बराबर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, यदि नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारे पास है आइडेंटिकल। ये ट्रिपल इक्वल यूज करता है। इसमें क्या करता है कि वो वैल्यू को भी चेक करता है प्लस टाइप को भी चेक करता है, दोनों सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे टाइप का मतलब क्या होता है कि इसके लिए हमने एक अलग से पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसमें हमने की डाटा टाइप के पूरा पढ़ा रखा है कि जो वेरिएबल होता है उनके हर एक वेरिएबल का एक डाटा टाइप होता है, कि वो स्ट्रिंग टाइप का है या इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है या एरे टाइप का है या ऑब्जेक्ट टाइप का है। डन। तो यहाँ पे जो है वो आपका जो टाइप है वो भी सेम होना चाहिए। उसके बाद ये जो हमारा नॉट इक्वल, तो यहाँ पे क्या होता है कि वैल्यू डिफरेंट है या नहीं। अब मेरे को ये चेक करना है कि मेरे पास दो वैल्यू है। डन। एक हाथ में मेरे पास 2 है और एक हाथ में मेरे पास 3 है। अब मेरे को ये चेक करना है कि ये वैल्यू डिफरेंट है कि नहीं है, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा? ट्रू करेगा। डन। क्यों? क्योंकि 2 और 3 क्या है? बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉट इक्वल। ओके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नॉट इक्वल अल्टरनेटिव। तो नॉट इक्वल जैसा ही, अब नॉट इक्वल जैसा ही होता है, ठीक है। तो जब भी हमको नॉट इक्वल चेक करना है तो हम जो है वो डायरेक्टली नॉट इक्वल ये भी यूज कर सकते हैं और नॉट इक्वल ये भी यूज कर सकते हैं। डन। उसके बाद हम करते हैं नॉट इक्वल इक्वल इक्वल। डन। इसमें क्या होता है कि हम नॉट इक्वल 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 में क्या करते हैं? नॉट आइडेंटिकल, मतलब कि जो वैल्यू या टाइप दोनों ही डिफरेंट हो। अब किसी केस में हो सकता है कि आपकी वैल्यू सेम है, जस्ट लाइक 2 इक्वल नॉट इक्वल इक्वल 2। ये हो सकता है स्ट्रिंग टाइप में, ये हो सकता है इंटीजर टाइप। तो इंटीजर में क्या होगा? 2 2 काउंट होगा, पर स्ट्रिंग टाइप में 2 एक नेम काउंट होगा या फिर एक वैल्यू काउंट होगी, तो वो कभी भी जो है वो ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद ग्रेटर देन चेक करना है आपको कि आपकी जो वैल्यू है उससे ये वैल्यू बड़ी है या नहीं है। मेरे पास 2 और 3 है, तो मेरे को 2 से 3 जो है बड़ी है, तो यदि मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा, यदि नहीं है तो मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा। सेम लाइक लेस देन भी चेक कर सकते हो, ग्रेट और इक्वल भी चेक कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल भी चेक कर सकते हो, लेसर देन और इक्वल भी चेक कर सकते हो। तो ये हमारे पास होता है कुछ पीएचपी में कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो इन ऑपरेटर्स की मदद से हम जो है वो पूरे पूरे प्रोजेक्ट में सारी जगह हम जो है कंपैरिजन यूज करते हैं इन प्रोजेक्ट इन ऑपरेटर्स की मदद से। सेम लाइक हमने जो सारे ऑपरेटर्स है उसका भी हमने एक जो है वो प्रॉपर जो बैनर बनाया है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए और एग्जाम में भी आप जो है वो इसको डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे हमारे पास इक्वल है, यहाँ पे 10 और 10, यहाँ पे क्या होगा कि हमारे को ट्रू मिलेगा। 10 इक्वल इक्वल 10 और 10।
क्योंकि यहाँ पे हमने वेयर डम भी करा है। तो ये क्या करेगा, बुलियन की वैल्यू सेम है, टाइप इग्नोर होता है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने सिर्फ वैल्यू सेम करी है। फर्स्ट जो हमारा टाइप है वो आप यहाँ पे देखोगे, वो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है, बट ये फिर भी ट्रू रिटर्न कर रहा है बिकॉज कि ये कभी भी जो है वो टाइप चेक नहीं करता है, बट यहाँ पे जो है वो ये टाइप चेक करता है। अब यहाँ पे सेम वैल्यू है, मेरे पास सेम एग्जांपल है, बट यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको करा तो ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा बिकॉज कि ये यहाँ पे टाइप भी चेंज करेगा, क्योंकि ये जो है वो इंटीजर है और ये है वो स्ट्रिंग, इन दोनों का टाइप कभी भी मैच नहीं होगा। देन यहाँ पे नॉट इक्वल का एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो ये दोनों नॉट इक्वल है, मतलब कि ट्रू है। ओके, यहाँ पे नॉट आइडेंटिकल इक्वल, मतलब ये और ये दोनों नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू तो सेम है, इसकी और उसकी वैल्यू सेम है, बट इन दोनों का टाइप जो है वो अलग है, एक स्ट्रिंग है और एक जो है वो इंटीजर है। देन मेरे को ग्रेटर देन चेक करना है कि मेरे पास ए में 10 है और बी में जो है 5 है, तो ए ग्रेटर देन बी। ओके, तो ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। यदि मेरे को लेस देन चेक करना है कि ए 3 है और 5 है, तो ए इज लेस देन बी, ट्रू। उसके बाद मेरे को चेक करना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू ए और 5, तो यहाँ पे जो है वो ट्रू मिल जाएगा बिकॉज कि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल मतलब कि या तो उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। डन, यहाँ पे ये ए और बी जो है वो 5 5 है दोनों, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। सेम लाइक स्मॉलर देन और इक्वल, तो ये भी आपकी ट्रू हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, कॉमन मिस्टेक क्या होती है, कॉमन मिस्टेक होती है यूजिंग स्टैंड ऑफ इक्वल इक्वल। इफ जैसे आप कंडीशन यूज करते हो और आपने यदि इफ में यहाँ पे a इक्वल 10 कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, ना कि कंपैरिजन ऑपरेटर। यहाँ पे आपको डबल जो है वो इक्वल साइन यूज करना पड़ेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपको a इक्वल इक्वल 10 करना पड़ेगा, तभी आपको जो है वो आउटपुट सही आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑल इन वन एग्जांपल है, जो हम अभी ऑलरेडी सब कुछ देख चुके हैं। उसके बाद आप आउटपुट अंडरस्टैंड देख सकते हो कि वेयर डम का क्या करना होता है, ट्रू और फॉल्स। तो वेयर डम क्या करता है कि हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। सिम लाइक हम इफ और एल्स भी यूज कर सकते हैं। समरी, कंपैरिजन ऑपरेटर वैल्यू को कंपेयर करता है। कंपैरिजन ऑपरेटर का मेन वर्क जो होता है वो क्या होता है, वैल्यू को कंपेयर करना। इक्वल इक्वल केवल वैल्यू कंपेयर करता है, टाइप इग्नोर करता है। अब इक्वल इक्वल जब भी आप यूज करते हो तो वो वैल्यू ही कंपेयर करेगा, कभी भी टाइप कंपेयर नहीं करेगा। बट यदि आप ट्रिपल इक्वल यूज करते हो तो वैल्यू के साथ साथ टाइप भी कंपेयर करेगा। नॉट इक्वल और नॉट इक्वल इक्वल इज डिफरेंट चेक, क्योंकि नॉट इक्वल ओनली जो है वो वैल्यू को कंपेयर करेगा, बट नॉट इक्वल इक्वल जो है वो टाइप को भी कंपेयर करेगा। लेस देन, ग्रेटर देन लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये क्या करते हैं, आपके नंबर्स को कंपेयर करते हैं। ये कभी भी स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं करते, क्योंकि हिम्मत अजय से कभी बड़ा नहीं होता, पर 10 जो है वो 5 से बड़ा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।